हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज कावेरी किताब की थर्ड चैप्टर द पॉट मेकर। ठीक है, मेन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं लाई हूँ आपके लिए एक प्रेजेंटेशन यानी कि कुछ स्लाइड्स लाई हूँ जहां पे आपको मिल जाएगा स्टोरी का इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर और फिर थीम्स भी मिल जाएंगे और क्या मिलेगा, कैरेक्टर एनालिसिस। तो चलिए पहले देखते हैं ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। और इस स्लाइड्स को या इस स्लाइड में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं उस सभी को आप आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, लेट्स बिगिन। द पॉट मेकर। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय टेमसुला आओ। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। द पॉट मेकर बाय टेमसुला आओ इज अ टचिंग स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल सेंटिला। तो ये स्टोरी जो है ये किसके बारे में है? स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट कौन है? सेंटिला है। ठीक है, who dreams of becoming a pot maker despite challenges and discouragement. So she has one and only aim and that is to become a pot maker. ठीक है, लेकिन on her way to success बहुत सारे hurdles उनको क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो हम इस स्टोरी में यही देखने वाले हैं कि जो भी हर्डल्स, जो भी डिस्करेजमेंट, ठीक है, उनके रास्ते पर आते हैं वो कैसे उन सभी को ओवरकम करते हैं। ठीक है, स्टोरी का जो मेन प्लॉट है, दिस इज द मेन प्लॉट। चलिए देखते हैं क्या है। द स्टोरी हाईलाइट्स हर जर्नी ऑफ स्ट्रगल, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन and emphasizes the importance of hard work, guidance and तो last sentence देखिए, the story is going to emphasize on the hard work, guidance and persevering traditional skills. हम देखेंगे कि how the protagonist that is Scintilla वो कैसे अपने सक्सेस में, वो कैसे अपनी एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि किन किन लोग आते हैं उसको गाइड करने के लिए, और इसके साथ ये भी देखेंगे कि जितने भी ट्रेडिशनल स्किल्स है, ठीक है, हमारे जो इंडिया है उसके बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है उनकी एक बहुत सारे स्किल्स है। कोई भी एक स्टेट है जो साड़ीज बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई भी एक स्टेट है जो आपके ग्लास बैंगल्स बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा स्टेट है या किसी ऐसा रीजन है जो पॉट मेकिंग में फेमस है। ठीक है, तो इसी तरह जो इंडिया का जो ट्रेडिशनल स्किल्स है, इंडिया का जो जितने भी ट्रेडिशनल स्किल्स है उसको मेंटेन करना, उसको बचा के रखना, उसको प्रिजर्व करना इतना इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए एज इंडियंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी ये स्टोरी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अबाउट द ऑथर। तो देखिए टेमसुला आओ, हम थोड़ा सा ये जो ऑथर है, बिकॉज दिस ऑथर इज नॉट वेरी नोन टू अस, to many of us, to be frank, to be many of us, we maybe there are students who have heard the name of this author टेमसुला आओ for the very first time. तो चलिए देखते हैं about the author। और अगर आप देखते हैं about the author, like if you have some information about the author, what you can do is you can include those points in your answers also, and that will enrich your answers, okay, that will add depth and beauty to your answer। तो चलिए देखते हैं about the author। टेमसुला आओ was a noted Indian writer from Nagaland। So वो कहाँ से है? She is from Nagaland, the northeastern part of India। ठीक है, she wrote poems and short stories highlighting Naga culture, traditions and social issues। ठीक है, she was awarded the Padma Shri, so she is a Padma Shri winner in 2007 for her contribution to literature। This is a very important point about the author। ठीक है, and she also served as a professor at Northeastern Hill University। okay, चलिए अभी यहाँ पे क्या है, थीम्स है। सो थीम्स को हम
यहाँ पे एक एट अ ग्लांस वी आर गोइंग टू सी द थीम्स, बिकॉज आई बिलीव कि आप स्टोरी को समझ लो, आप स्टोरी को पढ़ लो, और फिर उसके बाद इफ यू स्टडी द थीम्स वी कैन अंडरस्टैंड देम बेटर। लेकिन यहाँ पे हम एट अ ग्लांस थीम को सिर्फ देखने वाले हैं, राइट, एंड इन डेप्थ हम समझने वाले हैं आफ्टर वी कंप्लीट द स्टोरी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं थीम्स की तरफ। थीम्स, बेसिकली आई हैव बॉट 4 थीम्स फॉर यू, और स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कोई भी नया थीम मिले तो जरूर उसको ढूंढना और कमेंट में लिख कर जाना, ठीक है। नंबर 1, perseverance and hard work. This is the most important theme of this story, because we will see how our protagonist works hard, strives hard, fights against all the odds, fights against all the disencouragement to succeed towards her goal. ठीक है? And we see that success comes through continuous effort despite failure. Success is not one shot thing, okay? Success is not an easy game. उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसके साथ फेलियर्स भी जुड़े होते हैं बच्चे। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, सक्सेस कम्स अलोंग विथ फेलियर्स, ये सिर्फ इस स्टोरी का लेसन नहीं है, सिर्फ मॉरल नहीं है, ये हमारे जीवन का भी मॉरल है, ठीक है। चलिए, सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस। देखिए, आप तो 1 साल के बाद बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं, तो आप एज अ स्टूडेंट, आपके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे, यू विल हैव मेनी मटेरियल्स टू रीड, ठीक है। इंटरनेट के जमाना आगे, एआई आ गया है, तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी होगा, लेकिन आपको गाइड करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, कि क्या पढूं, क्या नहीं पढूं, क्या पढूं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढूं। तो एक मेंटर का जरूरत होता है बच्चे, हम सभी को एक मेंटर का बहुत ही जरूरत है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस, तो जब ये जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है सेंटिला, वो जब बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी, उसका जो एम है उसको हासिल करने के लिए करने के लिए, तभी उसके पास एक मेंटर आया, एक कोई फिगर आया जो उसके लाइफ में एक गाइडेंस की तरह काम किए, ठीक है। प्रॉपर सपोर्ट लाइक ओनूला, तो यही मैं बोल रही थी कि एक कैरेक्टर है स्टोरी में जिसका नाम है ओनूला, और वो क्या है, वो सेंटिला के लाइफ में एक गाइडेंस की तरह, एक मेंटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। प्रॉपर सपोर्ट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड स्किल, ठीक है। थर्ड, डिग्निटी ऑफ लेबर, अभी हम देखते हैं कि जो भी लोग हैं, जो ब्लू कॉलर लोग हैं, जो ब्लू कॉलर वाले काम करते हैं, ठीक है, यानी कि उनके फिजिकल लेबर्स बहुत करते हैं, लाइक जो भी ऐसा काम होता है कि जहाँ पे बहुत फिजिकल लेबर लगता है, ठीक है। तो वो जो हार्ड वर्क है, वो जो हार्डशिप है, उसको हमें लाइक वी शुड रिकग्नाइज देयर हार्ड वर्क, ठीक है। वी शुड रिकग्नाइज द हार्डशिप्स दैट दे गो थ्रू, they burn in the sun, they get wet in the rain, right, but still they are fighting for their livelihoods. So ये जो physical labor है, लाइफ चलाने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए, उसको इंपॉर्टेंस देना सिखाते हैं हमको ये स्टोरी, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्टेंस है जो शायद आपको अभी बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन स्टोरी कंप्लीट करने के बाद जरूर समझ में आएगा। लेकिन एक बार फिर हम रीडिंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। Arenla endures a 16-kilometer trek and steep climb for clay, highlighting the physical toll of the craft. ठीक है, ये जो कैरेक्टर है अरेंड्रा, ये भी एक कैरेक्टर है, ये प्रोटैगनिस्ट का मदर है बेसिकली। तो ये जो है, ये क्या करता है, डेली 16 किलोमीटर एक जगह पे जाते हैं, वहां से मिट्टी लाकर वो अपने पॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक हार्डशिप है, ये जो एक लेबर का काम है, ठीक है, डेली 16 किलोमीटर जाना फिर लौटना, ये जो हार्डशिप है, इसको इंपॉर्टेंस या इसको सिग्निफाई किया गया है स्टोरी में, ठीक है। और फिर क्या है देखिए, इमोशनल ग्रोथ। इमोशनल ग्रोथ मतलब द जर्नी टीचेस मैच्योरिटी, पेशेंस एंड बिलीफ।
मतलब देखिए, अगर आपको अगर आपको सक्सेस हासिल करना है, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स, बहुत क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक बहुत ही रोलर कोस्टर जैसे जर्नी होगा आपको, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स, अप एंड डाउन, एवरी टाइम यू विल नॉट राइज, देयर विल बी मेनी टाइम्स दैट यू विल गो डाउन द लेन, डाउन द ग्राफ, ठीक है। लेकिन वो जो एक जर्नी है ना, सक्सेस का जो वो टारगेट है, और टारगेट के पास पहुंचने के लिए वो जो एक जर्नी है, वो जो एक रोलर कोस्टर वाली जर्नी है, उस जर्नी हमको क्या बनाते हैं, बहुत मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो यही इसका बात, यही ये इमोशनल ग्रोथ का मतलब यही है कि जो जर्नी है सक्सेस के लिए, ठीक है, या सक्सेस की तरफ जो जर्नी है, वो हमें मैच्योर बनाता है, पेशेंस बनाता है कि धैर्य रखना चाहिए, ठीक है, एंड सेल्फ बिलीव, और खुद के ऊपर हमेशा हमेशा बिलीव रखना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। चाहे हमारे सामने वाले हमसे सभी उम्मीद उठा ले, लेकिन वी शुड ऑलवेज हैव सेल्फ बिलीफ, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल सी द समरी अगेन एट अ ग्लांस। तो चलिए देखते हैं समरी को। द स्टोरी इज अबाउट सेंटिला, a young girl who wants to become a pot maker like her mother Arenla and grandmother. Though her mother initially discourages her due to the hard work and low income in pottery, Scintilla remains determined and secretly observes village potters. उनके जो मदर थे वो खुद भी एक पॉट मेकर थे, वो खुद ही एक मटका, खुद ही वो मटका बनाते थे, ठीक है। लेकिन अपने जो डॉटर थे उसको डिस्करेज करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि पॉट मेकिंग में ज्यादा लेबर देना पड़ता है, और जो पैसा आते हैं उसके रिटर्न में वो बहुत कम है। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि अपनी जो बेटी है, अपनी जो डॉटर है, वो बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क करे और उसके बदले में थोड़ा ही पैसा उसको मिले, ठीक है। Later, Arenla agrees to teach her, but Scintilla struggles with shaping clay and often feels frustrated at the girls' dormitory. अच्छा, तो क्या होता है, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसे भी आता है जहां पे सेंटिला जो है मेन प्रोटैगनिस्ट, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट, शी स्टार्ट्स टू लर्न पॉटरी, बट इन दैट प्रोसेस शी फाइंड्स अ लॉट ऑफ हार्डशिप। उसको बहुत ही दिक्कत होता है, वो मिट्टी ठीक से शी कुडंट गिव प्रॉपर शेप, और समटाइम्स इफ शी कुड गिव द प्रॉपर शेप, द माउथ ऑफ द पॉट वाज नॉट राइट, सो शी हैड मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लर्निंग दैट पर्टिकुलर स्किल, ठीक है। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एक मेंटर आई, और वो कौन था? वो था ओन्यूला, ठीक है। ओन्यूला सपोर्ट्स हर बाय एनकरेजिंग पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस। बहुत, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेस। पेशेंस, धैर्य रखो, और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रखो। ग्रेजुअली सेंटिला इंप्रूव्स थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस एंड बिगिंस टू मास्टर पॉटरी, ठीक है। लेकिन लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग भी है, ठीक है। एक हैप्पी एंडिंग है क्योंकि जो सेंटिला है उसको फाइनली एक्सपर्टीज मिल जाते हैं पॉट मेकिंग में। लेकिन एक सैड एंडिंग भी है, एक सैड साइड भी है कि उसके जो मम्मी होते हैं अरेंला, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। One day, while working together, Arenla complains of a headache and goes home to rest. Scintilla continues working, but later, when she returns home, she finds that her mother has passed away. Onula later recognizes her skill and realizes that she has become a successful pot maker. ठीक है, तो लेटर तो अन्यूला रियलाइज करता है, एक्चुअली लास्ट जो सीन होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि अन्यूला शी सीज कि बहुत सारे पॉट्स तैयार होकर रखा है, ठीक है। तो शी रियलाइजेस कि इतने सारे जो पॉट्स बना के रखे हैं यहाँ पे, कि ये एक आदमी का तो काम नहीं हो सकते हैं। सो देन शी अंडरस्टैंड्स दैट बोथ सेंटिला's मॉम एंड सेंटिला बोथ कंट्रीब्यूटेड टू दिस वर्क। तो तभी उसको रियलाइज हुआ
कि सेंटिला जो है उसको फाइनली ये पॉट मेकिंग में मास्टरी हासिल हो गया है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द कैरेक्टर्स। ठीक है, जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे डिटेल्स में, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हमको और भी ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन चलिए फिलहाल अभी देखते हैं कैरेक्टर्स को। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं कैरेक्टर से। सेंटिला ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है। सेंटिला is the protagonist of the pot maker around whom the story revolves. ठीक है, she is determined young girl who aspires to become a potter like her mother and grandmother. Despite initial struggle and discouragement, she stays patient, observant, and hardworking. In the end, her persistence pays off and she becomes a skilled potter. So whatever the words that are written in red, they are actually your keywords and they are very important. Okay, so you should, for you I have written them in red. I will provide this PDF in the description, the link of this PDF, you can get it. Okay, so this is about Centilla, right? So finally वो एक स्किल पॉटर बन ही जाती है। Second character is Arenla, who is the mother of whom? Arenla is the mother of Centilla. So Arenla, so Centilla's mom is Arenla. Arenla is a practical and hard-working potter. Practical मतलब practical क्यों? क्योंकि she knew कि चाहे मैं खुद ही पॉटरी कर रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लेबर है और पैसे भी कम मिलता है। ठीक है, और हार्ड वर्किंग क्यों? मैंने अभी पिछले स्लाइड में ही बताई थी कि she goes 16 kilometers every day. Okay, she goes 16 kilometers every day. She travels 16 kilometers every day to bring what? To bring the mud for the pot. Okay. She initially discourages Centilla from learning pottery because she knows how difficult and financially unstable the profession can be. However, she is also skilled and experienced. Later, she becomes more supportive and teaches Centilla the art, showing her caring and responsible nature. ठीक है, तो बेसिकली पहले वो प्रैक्टिकल मतलब शी न्यू कि इसमें बहुत लेबर है, लेकिन बाद में वो सिखाने के लिए राजी इसलिए होती है कि जो ट्रेडिशन वाइज जो एक काम है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी फैमिली जो पॉट मेकिंग करती आ रही है, तो वो उसको पास ऑन करना है। एज अ मदर she thinks of that and she also tries to believe in her daughter, तो वो फाइनली राजी होकर उसको सिखाती है। ठीक है, next character is Onula. This is Onula for you. Okay, Onula is the mentor and guide of किसकी गाइड है? वो हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है सेंटिला, उसकी गाइड है। ओन्यूला इज द डॉर्मिटरी सुपरवाइजर। ठीक है, वो डॉर्मिटरी में कुछ दिन के लिए गई थी, तो वहां पे जब लाइक एक सर्टेन एज में वो जाते थे डॉर्मिटरी में, सभी गर्ल्स दे यूज्ड टू गो एंड स्टे इन द डॉर्मिटरी, इट वाज काइंड ऑफ अ हॉस्टल। सो उसकी सुपरवाइजर थी ओन्यूला। ठीक है, शी प्लेज अ सपोर्टिव एंड केयरिंग रोल इन सेंटिला's life. Anola, this is Anula, okay, encourages Centilla to work with confidence and patience, helping her overcome self-doubt. Okay, she acts as a mentor-like figure, offering emotional support and guidance, which helps Centilla develop self-belief and stability in her learning journey. Okay, it is actually this Onula who acts as a catalyst, जो उसको push करते हैं towards success, towards her aim, and that is pot making. ठीक है, so Onula is a very very important character in this story, not only in this story but also in the life of Centilla. Okay, the last character is Misoba. ये जो Misoba है, he is actually the father of Centilla. Okay, now he is a minor character and not much is written about Misoba in the story,
पर फिर भी वी एज रीडर हम बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। Misoba, Santila's father, is a minor yet meaningful character in this story. He is calm and understanding as he politely explains to the elders that they did not refuse to teach Santila but were concerned about her health. This shows he is a caring and responsible father. He also respects community decisions, proving that he is a beautiful and sensible member of the society. So here what happens, I will explain you in very brief. You will automatically come to know when you complete the story. So what happened, that in the village there was kind of a tradition to pass on the generational skills or generational skills, okay, to pass on the generational skills to the next generation. लेकिन जब सेंटिला के मॉम उसको पॉट मेकिंग नहीं सिखा रही थी, तब लाइक होता है ना पंचायत के तरह, जैसे कि जहाँ पे एल्डर्स बैठते हो और कुछ गांव के इंपॉर्टेंट डिसीजंस या इंपॉर्टेंट कुछ मीटिंग है वो करते हैं, तो वही वो कर रही थी। और उस इंपॉर्टेंट सेशन में, मीटिंग में, दे कॉल्ड सेंटिला's father and they asked that why aren't you teaching pot making to your daughter, because it is your responsibility to you know to teach your next generation, to pass on this skill to your next generation. Then what happened, then her father politely said that yes, we will definitely teach. Now for some time she is not very well, so that's why we are not teaching her, but definitely we will teach her sometimes, sooner or later. Okay. So that is why he is called as that. He is a sensible member of the society. He handles the elders of the society respectfully, as well as he also is a responsible father. Finally, his presence during important moments, such as being called after Arella's death, suggests that he is a reliable and dependable figure. और because he is the father of the family, because he is the head of the family, so जब भी अरेला की सेंटिला की जो मॉम है उसकी डेथ हो जाती है तभी there's a line where it is written that her father is being called for. ठीक है, so this shows that his father is kind of a responsible man, and that is why he is being called at such an important moment. So we have completed the basic things that we need to know about this story. Next, what we are going to do? Next, we are going to start the line-wise explanation of this story, right?